नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सलेंस कैरियर पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यही पूछता है कि महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 5 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाने के लिए अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। और बताया कि संविधान के सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भाग 5 है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का लगाने का आधार होता है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण होता है। पर यही पूछता है कि संविधान का अतिक्रमण होता है, तो आइए उसको हम शुरू करते हैं। जो है कि महाभियोग प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में है। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 61 है। यह कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। यह अमेरिका से लिया गया है। अब महाभियोग प्रक्रिया का आधार क्या है, तो संविधान का अतिक्रमण है। और महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगाने से पहले 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। और महाभियोग प्रक्रिया के सूचना पत्र पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और महाभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यह है कि महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है, तो 14 दिन पहले। 14 दिन पहले। और महाभियोग प्रक्रिया पर कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और महाभियोग प्रक्रिया दोनों सदनों से कितने बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। इस प्रक्रिया में महाभियोग प्रक्रिया में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और यहीं पर पूछा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में संसद के कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो महाभियोग प्रक्रिया में राज्य के सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यह पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं, भाग लेता है, तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसका आधार होता है अतिक्रमण का दुरुपयोग करना। और ये पूछे कि संविधान के सबसे बड़ा भाग तो 5 है। संविधान के सबसे बड़ा भाग 5 है। और पूछे कि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 124 के 4, 5 और 217, 18 में। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया जाता है। तो आइए फिर से रिकॉल करते हैं। पूछेगा कि संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है, तो भाग 5 में है। किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। यह पूछा है कि महाभियोग प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
महाभियोग प्रक्रिया का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण है। और पूछे है कि महाभियोग प्रक्रिया क्या है, न्यायिक है कि अर्ध न्यायिक है? तो महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? तो 14 दिन पहले दी जाती है। पूछे है कि महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन से लाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन से लाया जा सकता है। और महाभियोग प्रक्रिया में कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ये पूछे है कि महाभियोग प्रक्रिया में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर से पारित होता है? तो 2/3 बहुमत से पारित होता है। 2/3 बहुमत से पारित होता है। पूछे है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? तो तब बोलेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं महाभियोग प्रक्रिया में। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।